हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दीपावली के पहले गुरु जी का प्रवचन आज है, ऐतरेय उपनिषद का पढ़ रहे हैं। हाँ, तो सब लोगों को दीपावली का शुभाशय, वो हिंदी में भी वही है। तो कल गुरु जी ब्रह्म का लक्षण बता रहे थे, क्योंकि ब्रह्म का जिज्ञासा करो, ऐसा ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र आया। तो जिज्ञासा माने उसके बारे में विचार करो, जानने की इच्छा करो। तो जानने की इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है उसका तो मैंने जानना पड़ेगा ना, बाद में उसको जानेंगे उसका लक्षण क्या है। तो इसलिए किसी ने कहा गौ है, सो गौ का लक्षण बताया तो गौ को पहचानेगा। इसी तरह ब्रह्म का लक्षण बताया तो ब्रह्म को पहचान सकते हैं। इसलिए वो ब्रह्म का लक्षण क्या बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो जिससे सब ये उत्पन्न होते हैं। जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं, और जिसमें रहते हैं और जिसमें लीन होते हैं, उसको ब्रह्म कहा। तो उत्पन्न होकर जिसमें जी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीने के लीन होने का ज़्यादा विचार नहीं है यहाँ। विचार तो जी रहे हैं। हम अभी कहाँ जी रहे हैं? आत्मा में ही जी रहे हैं, ब्रह्म में ही जी रहे हैं, शरीर में नहीं जी रहे हैं। शरीर तुम्हारे में जी रहा है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। इसलिए चेतन के बिना बेटा बेटी कुछ नहीं होगा। आत्मा से ही इस शरीर का जन्म हुआ, आत्मा से ही शरीर अपना आयु पूरा होने तक जी रहा है। और आत्मा होगा तो दाल भात रोटी भी खाएगा। ये खाना तो शरीर को, प्राण को बल देने के लिए है। जीवन तो आत्मा से ही है। ये खाना तुमको जीवन नहीं दे रहा है, ये शक्ति दे रहा है खाना, लेकिन जीवन आत्मा से ही है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे मुर्दा। तो वहाँ नेपाल में तो और भी अच्छा है, प्राण अभी निकला नहीं, उससे पहले ही पशुपति ले जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पद्धति बड़ी अच्छी है। बेटा बेटे भी उपदेश देने के लिए हैं कि पिताजी अब तक तो हम आपके बेटा बेटी रहे, आपने हमसे मोह भी बांध कर रखा, किंतु अब आप जा रहे हो तो इसलिए मोह नहीं रखो। ये ज्ञान का उपदेश, इसी को रखो। घर वाले सब गुरु हैं, आगे सब आपको जिधर जाना है उधर का चिंतन करो। इनको कहते हैं बंधु। तो केवल तुम्हारे फायदा लेकर बाद में तुमको छोड़ देंगे, वो बंधु नहीं। जो तुमको इस मोह के बंधन से दूर करे वो भाई बंधु। संसार का सुख भी तुमको देवे और इस संसार से मुक्त भी करे। इसलिए अन्यत्र कहा ना, गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवो न सस्यात् पतिर्न सस्यात् समुपेत्य मृत्यु हो। तो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं गुरोर न सस्यात्, जो वो गुरु नहीं है जो शिष्यों को रस तो पीता है निचोड़कर, किंतु उनके दुखों की निवृत्ति नहीं करता, उनको मूढ़ता से मोह से मुक्त नहीं करता, भय से मुक्त नहीं करता, तो गुरु किसी काम का नहीं। सबसे बड़ा जो भय है इस लोक में वो मृत्यु का भय ही है। तो हाय मर जाएंगे, ये बड़े बड़े राजमहलों में बैठे हैं ना, वो भी डर रहे हैं। ये मृत्यु एक ऐसा देवता है कि इसको तुम्हारा एड्रेस देने की जरूरत नहीं। ये हमेशा देखता रहता है कि तुम कहाँ हो। हवाई जहाज से जा रहे हो तो वहां भी जंबो जेट में बैठकर तो वहां भी आके मृत्यु देवता पहुंच जाता है। तो किसी किसी के प्राण वही ठंडे हो जाते हैं। बहुत तो बिस्तर में सोते सोते ही ठंडे हो जाते हैं, तो बहुत से रोड पर चलते चलते ठंडे हो जाते हैं। तो ये मृत्यु देवता ऐसा है जिसको सबके पता एड्रेस मालूम है, और इस समय तुम कहाँ हो ये भी उसको मालूम है। इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा। इस मृत्यु के भय से दूर करना गुरु का काम है। और दूसरा स्वजनों न स्यात्, जो स्वजन है बंधु बांधव अभी कहा, सो उनका भी यही काम है, मृत्यु के भय से बाहर कर देना। उन्होंने उठाया और पशुपति लेकर बताया। तो मृत्यु का भी तुम ध्यान मत करो कि अब मर जाएंगे, तुम अपने परमार्थ स्वरूप अमृत तत्व का स्वरूप का जब ध्यान करोगे तो तुम्हारी आत्मा तो अमर है। और पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, माता पिता भी नहीं जो तुम्हारा किसी काम का नहीं, जो अपने बेटे बेटियों को मृत्यु के भय से नहीं छुड़ावे। अरे भाई, संसार में मौज शोक के साधन तो मनुष्य पिता देता ही है। पशुओं का माता भी अपने बच्चों को अपने शरीर का दूध पिलाती है।
इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं देते। तो क्या उनके बेटे बेटियों को खाना दाना नहीं मिलता? वो तो मिलता ही है। इसी तरह ये मनुष्य माता पिता भी अगर वो नहीं दे सके तो भी कोई चिंता नहीं, वो बच्चों को अपने भाग्य से मिलता है। माता पिता तो असल में वो है जो अपने बच्चों के अंदर ज्ञान की जागृति करे, ज्ञान की बीज लगावे। मान लो कमरे में एक बिजली चली गई है, सडनली अंधेरा हो गया, तो इस समय अगर किसी ने बिजली की जगह मैचिस जला दिया तो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, उस थोड़ी सी लाइट में भी बहुत कुछ दिख जाता है। इसी तरह माता पिता भी जो अपने बच्चों के मन में थोड़ी सी भी लाइट उत्पन्न कर देंगे तो ज्ञान की ज्योति, तो उनके बच्चे निर्भय हो जाएंगे। मदालसा का किस्सा तो अपना सुनते ही हो, जो कितनी अच्छी माँ थी, वो बच्चे को गोद में ही सुंदर ज्ञान देती है। हम लोग तो समझते हैं कि बच्चा तो मूर्ख है अभी, किंतु याद रखने की बात है कि बच्चा उस समय जितना समझता है उतना फिर कभी नहीं समझता। बच्चा देखता है माँ जैसा करती है वैसा करने लगता है, पिता जैसा बोलता है वैसा बोलने लगता है, तो प्रयत्न तो करता है, वो सब बातें ध्यान में कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इस समय बच्चे की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी निर्मल होती है। 5 वर्ष का बच्चा सारी मातृभाषा सीख जाता है, बोलना चलना उठना बैठना सब सीख जाता है। इसलिए वो मदालसा माँ सोचती है कि जब ये सब सीख सकता है तो इसको आत्मा का ज्ञान भी देना चाहिए। वो कहते हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी, देखो कितनी सीधी बात है। जहाँ चेतन आत्मा इसको छोड़ेगा कोई इसको छुएगा भी नहीं, छुएगा तो नहाना पड़ेगा। जब शरीर जीवित है, जीवित जो भी आते हैं इसको हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं कि नहीं, प्यार भी करते हैं, पास में भी बैठते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके रहने से ये शरीर अपवित्र हो जाएगा, जिसके न रहने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, और जिसके रहने पर ये पवित्र है वो आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध है। वो माँ कहती है कि बेटा तू है, वो शुद्ध आत्मा तू है, अपने स्वरूप में शुद्ध है। शुद्धोसी बुद्धोसी, तेरी बुद्धि से ही ये सारा जगत शुद्ध है, तेरी शुद्धि से जगत का प्रत्येक पदार्थ प्यारा लगता है। क्यों? वो एक चेतन तत्व जो सब में व्याप्त है वही शुद्ध है। तू बुद्ध है, बुद्ध मने ज्ञान स्वरूप है। सीधी बात समझा रही है कि तेरे से बाहर कोई ज्ञान नहीं, सब तेरे ज्ञान के अंदर ही है, तो ज्ञान स्वरूप ही है। साथ में विशेषण देती है निरंजन। अंजन मने गया, माया। जो आंख में अंजन लगाता है ना, काली अंजन, ये अगर सावधानी से लगाता है तो आंख की सुंदरता बढ़ता है, किंतु यदि जल्दीबाजी में लगाया तो एक लाइन सीधी और एक लाइन टेढ़ी होगी, जहाँ जाएगा उसको देखेगा, हंसेगा, तो शंका हो गई। अगर आकर शीशे में देखा तो पता चला। तो ये अंजन संयम से सावधानी से लगाओ। ये अंजन प्रकृति की उपाधि है, उसको संयम से उपयोग करो। इसी तरह ये सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, इसके वश में माया है। याद रखो, आत्मा के वश में माया है, इसलिए ईश्वर हुआ मायापति। तो उस समय भी उपाधि रहने पर भी सुंदर लगता है, और माया से परे जो इसका स्वरूप है वो निरंजन है, वो स्वरूप तो और भी सुंदर है। स्पष्ट बोध के लिए माँ कहती है संसार माया परिवर्जित हो सी, बेटा तो संसार की माया से अलग हो। जिस संसार में तो आया है, ये संसार तो स्वप्न है। जैसे अपने अनुभव में सीधा समझो, इस शरीर में हम बच्चे रहे, अंगूठा चूसते रहे, शरीर से छोटे रहे, वो साइज अभी है क्या? कहाँ गया वो साइज? उसको निकाल कर किसी बक्से में रखा है क्या? किसी को दे दिया? कोई पूछे तो क्या कहोगे, क्या करोगे? अभी तो बदल दिया, साइज बड़ा हो गया। तो हम लोग सब हिसाब करते हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ, करो हिसाब तुम्हारा बचपन कहाँ है। तो क्या है वो कुछ नहीं था, दिखा किंतु पकड़ में नहीं आया। तो देखो, बच्चे के शरीर की पकड़ में जब हम पकड़ में जब थे तो अपने को बच्चा कहते रहे। तो सोचो, जैसे तुम्हारा जो बचपन एक स्वप्न हो गया, कुमारावस्था दूसरा स्वप्न हो गया। कुमारावस्था में बच्चा दौड़ता है, भागता है इधर उधर, कुछ पढ़ता लिखता है, देखते देखते जो कुमारावस्था भी पार हो गया, आगे उसने युवावस्था को धारण कर लिया। युवावस्था में हम अपने को सर्व स्वतंत्र समझते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु ऐसा सोचते सोचते ही जवानी भी निकल गई, पता नहीं कहाँ चला, और निकला ये पापड़ जैसा शरीर।
तो ये जवानी भी एक स्वप्न ही निकला ना, और ये वृद्धावस्था भी स्वप्न ही है, ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। तुम स्वप्न के साक्षी हो, स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न से अलग। तो इसका मतलब कि तुम्हारे में बचपन नहीं है, न कुमारावस्था है, न जवानी है, न वृद्धावस्था ही है। इन सारी अवस्थाओं में तुम्हारा कौन सा स्वरूप है? क्या शरीर का स्वरूप तुम्हारा है? तुम तो कोई किस स्वरूप से पकड़ेगा तुमको? तो किस नाम से पकड़ेगा? नाम भी शरीर को देखकर ही रखा है। तो इसलिए तुम्हारा नाम कोई नहीं, तुम्हारा कोई आकार भी नहीं, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं। नाम को भी आकार ने पकड़ा है। तुम शरीर से अलग हो, केवल माया के जगत में प्रतीति मात्र हो रही है। ये प्रतीति मिथ्या है, सत्य नहीं। कुछ है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है, इसलिए इसको मिथ्या कहा। जैसे किसी पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारे साथ इतने वर्ष हम रहते हैं कि तुम मेरे हाथ में देखो सूखे लकड़ी की तरह का है, कोई सोने का कंगन भी नहीं हाथ में। तो पति ने जरा, और पैसे वाला था और गया, सोने का बढ़िया बढ़िया 5-5 तोले का जो 2 कंगन मैंने बैंगल बनवाया और लेके आया और उसके हाथ में पहना दिया। अब 10 तोले की गन हाथों में आ गए। तो कुछ समय बाद एक दिन पति किसी समस्या में आकर मुंह लटका कर बैठा था। पूछिए क्या बात है? तो बोला 50,000 का पेमेंट करना है, ये तो पैसा है नहीं। उसने कहा ये कंगन जो है ना तुम्हारी तो लाया है, तो बनवा कर ले जाओ। अब कंगन लेकर सुनार के पास गया उसने और बोला कि सोने के पैसे और कंगन के भी पैसे दे दो। तो बड़े बैंगल का भी पैसे और गोल्ड का भी पैसे। तो सुनार किसके पैसे देगा? सोने को ही देगा ना। तो क्या कंगन नहीं वहां है तो सही, किंतु सुनार के सामने कंगन नहीं है, सोना ही है। तो कंगन की बोलती स्वर्णाकार के सामने बंद हो गई, मैंने आकार बैंगल तो मिथ्या हो गई 1 सेकंड में, क्योंकि ये सत्य को देख रहा है, मैंने स्वर्ण को देख रहा है, नाम रूप को मिथ्या समझता है। नाम रूप तो उसको परेशान करता है जो नाम रूप को सत्य समझता है। तो सिर्फ व्यवहार करने में कोई परेशान नहीं, सत्य समझने में परेशान है। जो नाम रूप को मिथ्या समझेगा, नाम रूप उसको तंग नहीं करेगा, आएगा व्यवहार करेगा, काम वही करेगा। किंतु अगर नाम रूप में मोह है तो कंगन के चले जाने पर उसको मोह शोक हो जाएगा। तो जैसे सुनार की दृष्टि में बैंगल मिथ्या है, नाम रूप मात्र है और सोना ही सत्य है, ऐसे ही ज्ञानवान की दृष्टि में नाम रूप ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। यहाँ महर्षि कह रहे हैं आत्मा व इदमग्र आसीत, इस नाम रूप जगत से पहले आत्मा ही था। अभी इस समय भी नाम रूप जब दिख रहा है, ये ज्ञान प्रतीति हो रहा है, तो किंतु आत्मा के बिना नाम रूप मिथ्या है। इसलिए जैसे श्रुति ने पहले कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसलिए जिससे ये सब भूत प्राणी उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर भूत प्राणी जिसमें जी रहे हैं, तो उसको सबसे बड़ा दृष्टांत तुम्हारा शरीर है। आत्मा से ही इसका जन्म हुआ, आत्मा रहने से ही ये शरीर जी रहा है। ऐसा नहीं सोचो कि माँ के पेट से इसका जन्म हुआ है। माँ का पेट तो प्रोटेक्टर है, इसकी रक्षा